स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड द फर्स्ट लिंक विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज का टॉपिक है फ्रेमवर्क 16 का एनवीडिया अपग्रेड आ गया जो कि काफी बड़ी बात है। तो आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए समस्या क्या है। समस्या ये है कि बहुत लोगों को हाई पावर लैपटॉप की ज़रूरत होती है, चाहे वो बहुत ट्रैवल करते हैं या कुछ ऐसा हैवी काम करते हैं जो iGPU पे नहीं हो सकता है, हैवी लैपटॉप की ज़रूरत पड़ जाती है। इसको पहले लोग ये बोलते थे डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट बोलते थे। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे आपको इस तरह का लैपटॉप लेना ही पड़ेगा, डेस्कटॉप का जुगाड़ नहीं हो सकता, तो लोग लेते हैं। अब रहा बात कि इसमें सबसे बड़ा अंतर होता है आपका जीपीयू में, यानी कि iGPU की जगह पे आप जो सीपीयू के अंदर ज़बरदस्ती कर डाला हुआ है वर्सेस आपको एक फुल फ्लेज जीपीयू मिलता है। अब रहा बात कि इसमें दाम बहुत आता है। दिक्कत ये है कि लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। मतलब कि जो भी इस तरह का इक्विपमेंट हो रहा है जनरली बहुत हैवी वर्कलोड कर रहा है, चाहे वो गेम डेवलपमेंट में कुछ कर रहा हो, चाहे कैड में कर रहा हो, मतलब कुछ भी आप जनरली ऐसा करते हैं यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं, तभी आप इतना महंगा खरीद रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि अपडेट्स आपको थोड़ा जल्दी-जल्दी चाहिए होता है। मतलब कि जैसे अगर आप ईमेल-उमेल काम कर रहे हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं, बहुत हाई एंड का कंप्यूटर आपको नहीं चाहिए। लेकिन आप कैड वूड कर रहे हैं, आराम से हो सकता है कि हर साल आपको अपग्रेड करना पड़ जाए। तो ये एक बहुत सीरियस समस्या है कि दाम बहुत लगता है ये सारे इक्विपमेंट का, लेकिन लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है। क्योंकि ये मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि अभी के जो लैपटॉप हैं, मतलब पहले वाला तो थोड़ा-सा तो मेहनत भी करते थे कि मतलब खोल लीजिए, साफ कर लीजिए, बैटरी एक अलग यूनिट होता था, आराम से बदल दो। वो सब छोड़ के वैसा कर दिए कि यूज़ एंड थ्रो लैपटॉप है। मतलब आप खरीदिए, 2-3 साल यूज़ कीजिए, उसके बाद अगर आप हेवी यूज़र हैं, आप ही बोलिए सर इसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये सीरियस बन जाता है। मतलब कि जो गैप है कि लैपटॉप मैंने खरीदा और कितना टाइम यूज़ किए और वर्सेस आउटपुट की कितना जल्दी वो ई-वेस्ट बनेगा, वो बहुत टाइट हो गया है। तो ये एक सीरियस समस्या है। और रहा बात, बहुत लोगों को पता था कि सीपीयू से लोगों को दिक्कत नहीं है, जीपीयू से है। यानी कि अगर आप जीपीयू बदल देते हैं, सीपीयू छोड़िए, सीपीयू सोल्डर रहने है, लेकिन अगर जीपीयू बदल देते हैं, लैपटॉप बहुत टाइम चल पाएगा। क्योंकि जनरली मैंने भी अपना मतलब जो डेस्कटॉप है उसमें पहले दूसरा एटीआई का ग्राफिक्स कार्ड था, फिर एएमडी का ग्राफिक्स कार्ड आया, फिर ये एनवीडिया का लिया, सीपीयू वही का वही था। तो समझना पड़ता, मतलब हम एक सीपीयू पे 2 जीपीयू बदले हैं। तो ऐसा कई लोग करते हैं कि अगर आप जीपीयू बदल दो, लैपटॉप बहुत चलेगा। और इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एनवीडिया ये उतारा था एमएक्स सीरीज करके, और बाकी कंपनी भी कोशिश की बनाने का, लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया कि ठीक है हमने लैपटॉप बनाया, आज इसमें मान लीजिए 2080 सीरीज का है, कल को आप 3080 डाल दीजिए, उसके बाद 4080 डाल, वो कभी नहीं हुआ। सब कंपनी ने ट्राई किया, एमएसआई हो, आपका ये एलियनवेयर हो, बहुत कंपनी ने ट्राई किया, बोले ये मॉड्यूल पे काफ़ी लोग मेहनत भी किए, लेकिन ये चल नहीं पाया। समझना बहुत ज़रूरी है। सब लोग चाहते हैं इसको, ट्राई ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन कभी चला नहीं, किसी का नहीं चला। ये ऐसी बात नहीं कि एक कंपनी, 2 कंपनी, जितने कंपनी ने ट्राई किया सबका फेल हो गया। तो प्रॉब्लम है, सबको पता है कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन है कि आपको जीपीयू बदल देना है। सीपीयू, रैम बहुत टाइम तक आप चला सकते हो, जब तक जीपीयू आप बदल पाते हो तो। तो गाड़ी यहां से खुली है, प्रॉब्लम ये है। तो फ्रेमवर्क लैपटॉप 16 पहला ऐसा लैपटॉप है जिसको मतलब बेसिकली उनका जो फ्रेमवर्क 13 है उसी को बड़ा कर दिया, बस उसमें जीपीयू एज ए मॉड्यूल बनाया गया। यानी यहाँ पे इन्होंने सबसे बड़ा नोटिस किया था कि बाकी वाले जितना फेल हुए थे उसमें क्या प्रॉब्लम था। उसमें प्रॉब्लम था कि आपको पूरा खोल के हटाना पड़ता था। यानी कि आप ये जीपीयू खोलिए, उसका पूरा थर्मल असेंबली हटाइए, फिर उसको नया लगाइए, उस पर थर्मल पेस्ट लगाइए, फिर उसको सब रीअसेंबल कीजिए, फिर बंद कीजिए। यहाँ पे उन्होंने वैसा नहीं किया। ये बहुत स्मार्ट इनका मतलब सीखे दूसरों की गलती से कि सर ये जो मॉड्यूल है ये आपको देना ही नहीं कस्टमर को, कस्टमर को आपको ये मॉड्यूल देना है। ये मॉड्यूल का फायदा है कि इसमें बस ये चीज कस्टमर को छेड़ना है और कुछ छूना नहीं है। ना ही थर्मल पैड को कुछ छूना है, ना एयर का कुछ समझना है, कोई लोड नहीं लेना। आराम से एक असेंबली यूनिट मतलब लगाइए, कस दीजिए, बेसिकली रैम जैसे आप कसते हो, काम खत्म। तो इसमें ये जो मेन डेवलपमेंट है वो वही है कि जीपीयू को अलग कर दो और थर्मल को अलग कर दो। यानी कि थर्मल जो यूनिट है वो उसके साथ रहे, यही क्योंकि थर्मल यूनिट बहुत तिगड़म वाला होता है जीपीयू में। क्योंकि आप ध्यान देंगे जीपीयू का डाई यानी जो सिलिकॉन है उसके ऊपर आईएचएस नहीं लगा होता है, यानी कि इंटीग्रेटेड हीट स्प्रेटर नहीं होता है। आप जो इंटेल देखते हैं, एएमडी देखते हैं, जो डेस्कटॉप सीपीयू है उसमें ये रहता है आईएचएस। तो फायदा रहता है कि आप कसिएगा तो डैमेज नहीं होने वाला, वो संभाल लेता है। यहाँ पे अगर आप गलत कस दिए वो टूट जाएगा, क्रैक कर जाएगा, मतलब डाई क्रैक कर जाएगा। इसीलिए ये सब ऑप्शन आम पब्लिक को नहीं दिया जा सकता कि बस आप लो लॉल करो, बहुत मेहनत लगेगा। तो इन्होंने बोला वो सर वो ऑप्शन हम देते ही नहीं है, आप लोड ही मत लो, हम आपको एक यूनिट दे रहे हैं, ये यूनिट लगाओ। तो वही है, मतलब कि इंडिपेंडेंट हीट पाइप पूरा बना दिए, रेडिएटर, हीट पाइप, सारा चीज आपका अलग है। आपको बस ये मॉड्यूल निकालना है और ये इंटरपोजर को कनेक्ट करना है, और इंटरपोजर सिर्फ 4 स्क्रू से कनेक्ट होता है, कोई तिगड़म वाली बात नहीं है।
और टेक्निकली 4 खोलने की ज़रूरत नहीं है, 2 आपका मतलब मेन बोर्ड में हमेशा ही जुड़ा रहेगा, 2 ठो आप खोलोगे जिससे आप जीपीयू निकाल सको। तो ये इन्होंने कर दिया और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है जो लैपटॉप का सबसे प्राइमरी रीज़न है ख़राब परफ़ॉर्मेंस का, वो है कि वो ओवरहीट करने लगता है। क्यों ओवरहीट करता है? फ़ैन का ब्लेड बहुत छोटा होता है। मतलब डेस्कटॉप का अगर फ़ैन का ब्लेड का गैप देखेंगे, बहुत बड़ा-बड़ा गैप्स होता है। ये सब में एकदम बगल में बेयरली 4-5 मिलीमीटर का गैप रहता है। साइड इफ़ेक्ट वो गंदा बहुत जल्दी हो जाता है और भगवान बचाए अगर आपके घर में बिल्ली या कुत्ता रहता है तो वो उसका बाल एकदम पूरा ओवरफ्लो करता है। इसमें आप खोल के साफ़ कर सकते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो ये सब बहुत बड़ी बात है और ये ब्रांड्स को भी फ़ायदा देता है, यानी कि मान लीजिए अगर इनके साथ आता है कि सर हमको एएमडी के लिए बनाना है, आराम से सर ये सॉकेट है, इसमें आप अपने से डिज़ाइन करो कि कहाँ पे आप पोर्ट डालते हो, कितना हीट फिन डालते हो। जैसे मान लीजिए आप लो बजट का कुछ बना देते हैं कि ठीक है मान लीजिए वीडियो डिकोडिंग के लिए कोई नया फॉर्मेट है, नया जैसे AV1 नया फॉर्मेट है, तो मान लीजिए कल को कोई और फॉर्मेट आता है, उसके लिए आपको बस हल्का जीपीयू चाहिए, फालतू का लोड नहीं देना है, ठीक है? हल्का बनाइए, फालतू का ये कॉपर हीट पाइप कम रखिए या ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा कर दीजिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये AMD एनवीडिया जो है दोनों बनाने लगे और AMD से गाड़ी खुली थी और एनवीडिया पे सब लोग होप लगाए हुए थे क्योंकि एनवीडिया बहुत ही ज़्यादा नौटंकी कंपनी है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि उनके हिसाब से आपको सारा चीज़ करना है, भले ब्रांड आपका हो, यानी कि EVGA है, बना रहा है, एनवीडिया बोले नहीं जी तुम ऐसे नहीं बनाओगे। अरे सर मैं पैसा लगा रहा हूँ, आपसे डाई खरीद रहा हूँ, मैं पैसा बना रहा हूँ, सारा रेफरेंस फॉलो कर, नहीं तुम बनाओगे ही नहीं। तुम अगर बना दिया ऐसा जिसमें स्ट्रेट थ्रू वेन्स हो तो वो हमारे उसके कम्पीट करने लगे क्वाड्रो से। सर जो क्वाड्रो खरीद रहा है वो आपको ये नहीं खरीदेगा, काहे नहीं नहीं बना सकते। बहुत एनवीडिया बहुत वो है क्या बोलते हैं मतलब आपका स्टिकलर, मतलब दिमाग खराब कर देगा। तो ये एनवीडिया को लाने में सबका ही था, सब कंपनी इसको देखी, कस्टमर्स देखे खुश थे कि ये अच्छी बात है। सबका होप ये था कि AMD तो आ ही गया है, शायद कल को इंटेल आ जाए, एनवीडिया पे किसी को नहीं था, तो ये एनवीडिया को भी ले आए, ये बड़ी बात है। तो रहा बात कि एनवीडिया का 5070 से इन्होंने गाड़ी खोला है। मेरा जो पहला ग्राफिक्स कार्ड था जो ढंग का था वो था आपका AMD का, सॉरी ATI का था सबसे पहला, उसके बाद AMD लिया, उसके बाद इंटेल लिया। ये एनवीडिया 1070, ये 5070 है और आयरॉनिकली दोनों का VRAM सेम है। मेरा पहला वाला हैवी कार्ड में उसमें भी 8 GB था, इसमें भी 8 GB है, बट हाँ ये DDR7 है तो टेंशन नहीं, और अच्छा बैंडविड्थ है 384। हाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये लैपटॉप के हिसाब से अच्छा है। डेस्कटॉप 5070 से मत कंपेयर कीजिएगा, ये गलती कभी मत कीजिएगा। कहने को नंबर सेम है लेकिन ये एनवीडिया बहुत धांधली करता है, और दूसरा है लैपटॉप मैन्युफैक्चर धांधली करते हैं, क्योंकि मान लीजिए एनवीडिया बोलता है कि सर ये डाई है, इस डाई को 100 वाट चाहिए। सब लैपटॉप मैन्युफैक्चर ढंग से फॉलो नहीं करते हैं, मतलब आराम से आपको आसूस का कोई मिलेगा, आपको MSI का मिलेगा, पता चलेगा कि MSI में ये उतना पावर दे ही नहीं रहा, FPS आ ही नहीं रहा है। आप देखो क्यों, ये वो ओवरहीट कर रहा है। बहुत बहुत ही रैंडम है, ये सब नंबर का कोई खास वैल्यू नहीं है जब तक आप डायरेक्टली मैं ये लैपटॉप खरीद रहा हूँ, इस लैपटॉप का बेंचमार्क देखिए, नंबर से आप नहीं गेस कर सकते। सीपीयू में कर सकते हैं, सीपीयू में कंपनी ज़्यादा हाई तौबा नहीं करती, लेकिन जीपीयू बहुत थर्मल सेंसिटिव होता है क्योंकि वो बूस्ट करता है अपने आप को। आप जितना आपका गेम तो लोड मांगेगा वो बूस्ट करते चला जाएगा। बूस्ट कब तक कर सकते, जब तक वो कूल है, तो कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और AI टॉप्स में भी इसका ठीक ठाक है, मतलब 8 GB है, बहुत ज़्यादा भयानक नहीं है, लेकिन हाँ लैपटॉप के हिसाब से अच्छा खासा है। और लेटेस्ट जनरेशन से होने का फायदा है कि जो लोग इनकोडिंग, वीडियो इनकोडिंग डिकोडिंग करते हैं उनका काफ़ी हेडेक खत्म हो जाएगा। 2 गीगाहर्ट्ज़ पे बेस क्लॉक चलेगा और 2.4 बूस्ट तक चला जाएगा। और कूडा कोर्स दे दिया गया 4608 दिया गया है, मतलब आप काफ़ी काम कर सकते हैं। और 100 वाट का पावर एनवेलप है, वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये जो इतना भरपुष्ट बनाए हैं, ये इसका कारण वही है कि ये रखो, यहाँ पे आपके रेडिएटर्स हैं या बड़े बड़े हीट पाइप्स हैं, वो गर्मी निकाल सके। सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। जीपीयू कोई भी लैपटॉप में आप डाल सकते हो, अता भयानक, डेस्कटॉप का भी डाल सकते हैं, बस ठंडा कैसे करोगे। तो ये वही दिक्कत है कि इन्होंने अलग कर दिया है, तो इनको फायदा है कि इनका पावर एनवेलप, एक्चुअल पावर एनवेलप 100 वाट बोल रहे हैं तो एक्चुअली 100 वाट वो कूल कर सकता है बिना टेंशन के। और ब्रीद फॉर ईयर्स, क्योंकि अगर मान लीजिए गंदा होगा ही, कितना आप खाए तो कि गंदा होगा, खोल के साफ करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू किसी भी और लैपटॉप में। तो वही इसका मेन बहुत बड़ी बात है कि एनवीडिया का 50 सीरीज का, सीधे ऐसा भी नहीं कि कटौती कर रहे हैं, पुराना वाला दे रहे हैं 4070, मेरे पास 4070 Ti है, बट मेरा 12 GB का है, तो वो सब भी नहीं कर रहे, डायरेक्ट 5070 दे रहे हैं, यानी कि आपका इनकोडिंग, डिकोडिंग और कोडेक्स के मामले में टेंशन नहीं, और प्लस ड्राइवर अपडेट। आप जनरली चाहोगे लेटेस्ट जनरेशन का जीपीयू लेने, कारण वही है कि ड्राइवर अपडेट लंबा रहता है। आप लेने का ले सकते हो पुराना, लेकिन ड्राइवर जल्दी एक्सपायर होगा आपके नज़रिए से। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है कि एनवीडिया जैसे कंपनी को पोर्ट लेना कि भैया सर आप हमारे लिए बनाइए,
बड़ी बात है। और अब ये आ गया तो अब तो हमको ऑलमोस्ट मैं श्योर हूँ, अस्यूमिंग कि इंटेल चल रहा हो, इंटेल आर्क का जीपीयू अच्छे से चल रहा हो, तो शायद वो भी आ ही जाए इनके पास। और ये खुला रखना चाहते हैं, कोई भी ब्रांड बनाना चाहता है, बनाओ सर, सेल करो, कोई टेंशन नहीं है। मतलब कल को एमएसआई मान लिया डायरेक्ट बनाना चाहे कि हम बनाना चाहते हैं, बनाइए सर। ये इनका टारगेट वही है कि ये यूनिट जो है इंडिपेंडेंट खुला मार्केट में मिलना चाहिए। तो एनवीडिया 5070 इन्होंने दिया, जो लैपटॉप के हिसाब से अच्छी बात है। और प्लस 100 वॉट का वो जो टीडीपी है, वो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसको अडाप्टर पे लगाइए और चलाइए, ये संभाल पाएगा कि हाँ भाई, हम ऐसा नहीं कि 100 की एकदम स्पाइक मारे, उसके बाद आराम से टेम्परेचर हीट कर गया, बंद हो जाओ भाई, चिल हो जाओ, परफॉर्मेंस घटा दो, वो सब नहीं होगा। अब रहा बात इंप्रूवमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे समझिए मेन बोर्ड इन्होंने अपग्रेड कर दिया AMD का लेटेस्ट सीपीयू से। मतलब अभी कैसे इंटेल हट गया मार्केट से, ये मतलब बहुत शॉकिंग है। मतलब कुछ साल तक सीधा सीधा हर चीज में हर समय मुंह खोलो इंटेल ही खरीदो। अब वहां से इतना बुरी तरह से इंटेल गिर गया कि अब बात भी नहीं होता, लोग डिस्कशन भी नहीं करते कि इंटेल का सीपीयू है। तो AMD का AI सीरीज का मतलब जो लेटेस्ट है, भगवान जाने किसने नंबरिंग किया है, वो ले लिया। 7 सीरीज है और 9 सीरीज अवेलेबल है। दूसरा वेबकैम इन्होंने अपग्रेड किया है, और यही इनका मॉड्यूलर डिजाइन का फायदा है कि ये एक्चुअली अपडेट करते रहते हैं। आपके पास पुराना लैपटॉप है, यूज कीजिए कि ये खुश रहता है। अरे मान लीजिए आपको आता है कि अरे वेबकैम अच्छा होता तो अच्छा, अपग्रेड आ गया, ले लो। शुरू शुरू में तो बहुत तेजी से अपडेट कर रहे थे क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम था। तो अरे डिस्प्ले में ये अच्छा होता तो होता, लो भैया बनाया डिस्प्ले, टेक इट एंड गो, वो कर दिया। और इसका पावर एनवेलप सस्टेन्ड 45 ये सीपीयू को दे रहे हैं, 100 जीपीयू को दे रहे हैं, और उसके बाद बचा खुचा बाकी सारे मदरबोर्ड, पावर, VRM ये सब खा रहे हैं। तो मतलब समझ लीजिए 160 to 170 ये कंस्टेंटली खा सकता है। तो पावर मेन वही है, लैपटॉप में सबसे बड़ा दिक्कत वही है कि लैपटॉप में आप चिप देख के नहीं डिसाइड कर सकते कि ये अच्छा है कि नहीं, उसका पावर एनवेलप कैसा है। और पावर एनवेलप इलेक्ट्रॉनिकली है, चलो बल्ले बल्ले, लेकिन दूसरा ये होता है कि वो ठंडा कर पा रहा है कि नहीं, वो सब देखना होता है। इसीलिए लैपटॉप का रिव्यू बहुत फचांग वाला होता है। आप सोचोगे अरे मैंने 40 ये 70 ले लिया या 4090 ले लिया, मेरा लैपटॉप जी रहेगा, चलाएंगे सर, फील नहीं आ रहा है। बात वही है, बेचारा वो भूंज जा रहा है, वो दिक्कत है। और ये USB-C का जो इनका पोर्ट था, मतलब ये मॉड्यूल जो इसमें पीछे दिए थे, उसमें पोर्ट था पिछले डिजाइन में सिर्फ और सिर्फ ये डिस्प्ले निकलता था, पावर नहीं। अब ये डिस्प्ले और पावर दोनों दे सकते। बोला इसका क्या फायदा है? हाँ, बहुत सारे हाई एंड मॉनिटर अगर आप खरीदते हैं, उसमें आजकल आने लगा है कि PD प्लस डिस्प्ले ओवर USB-C। ऐसा क्यों? क्योंकि एप्पल इसको बहुत पॉपुलराइज किया कि आप खरीदिए भयानक मॉनिटर, लैपटॉप लगाइए, बस काम खत्म, एक तार लगाइए और कुछ नहीं। तो ये अब इसमें कर दिया। बोले Mark II में हमेशा बहुत सारी चीज़ सुधार लेते हो, तो यानी कि आप इसको लगाइए, आपका आराम से मॉनिटर भी कनेक्ट हो जाएगा और लैपटॉप चार्ज भी होता रहेगा। तो मॉनिटर में आपका रहेगा AC से पावर, और मॉनिटर ही कन्वर्ट कर देगा USB पावर डिलीवरी में, वो आपका लैपटॉप भी चार्ज करेगा, उससे डिस्प्ले भी ले लेगा। ये इन्होंने फिक्स कर दिया। मक्स भी दे दिए हैं। मक्स ये होता है, चिप का काम होता है कि आप सोचते हो ना लैपटॉप जो है कैसे वो GPU चालू करता है और GPU बंद करता है, और ऐसे करता है, उसके पास एक सिग्नल निकल रहा है, वो मक्स में जा रहा है और मक्स से डिस्प्ले चल रहा है। मक्स में iGPU भी जा रहा है, यानी कि बैटरी लो होगा, या आपको बहुत सारे केसेस में ये रहता है कि अगर आप चार्जर हटाए, पुराने में तो था, अब आजकल नहीं होना चाहिए, पुराने में था कि अगर आप सीधे चार्जर निकालेंगे वो GPU बंद कर देगा, स्विच कर देगा आपको iGPU में बैटरी के लिए, क्योंकि बैटरी iGPU का ही लोड ले सकता है, उसको फुल GPU का लोड देंगे सर 100 वाट की खा जाएगा। 100 वाट का पावर एनवेलप है, 150, आप 100 वाट आवर से, ये 100 वाट आवर से ज़्यादा प्लेन में नहीं डाल सकते, तो बैटरी बड़ा बनाया नहीं जा सकता लीगली, तो वो एक फंस जाते हैं। तो इसीलिए जनरली एक्सटर्नल GPU जो है उसे बंद कर दिया, DGPU जिसे कहते हैं, डेडिकेटेड GPU, उसे बंद कर दिया जाता है। तो उस सब के लिए सर्किटरी चाहिए। बहुत जगह पे लोग सॉफ्टवेयर से करते हैं, सर्किटरी महंगा पड़ता है, तो इन्होंने वो भी ठीक कर दिया कि मक्स डाल दिए। वो फिजिकल एक चिप होता है जो आपका बेसिकली स्विच कर देता है GPU ये। उससे फायदा क्या होता है? लो लेटेंसी, मतलब आपको बहुत रिस्पॉन्सिव फील आएगा। पावर अडाप्टर ये पहला है, जो लोग मेरा देखे होंगे कुछ साल पहले तक का वीडियो में बहुत बात करता था पावर डिलीवरी का, ये पहला ब्रांड है एज ए कंपनी जो रिलीज कर रहा है 240 वाट का पावर ब्रेक। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये मैक्सिमम है, USB-C पावर डिलीवरी 240 वाट से आगे नहीं जाने वाला है। मतलब ऐसा क्यों? ये ऑलरेडी 48 वोल्ट जाता है, 48 वोल्ट 5 एम्प्स, 5 एम्प से आगे आप जा नहीं सकते, क्योंकि जो कंडक्टर है उसमें अगर चिप नहीं है तो वो 3 एम्प्स पर लिमिटेड रहेगा, चिप है तो 5 पर रहेगा। 5 से ज़्यादा क्यों नहीं, वो लिमिट बनाया गया क्योंकि उससे ज़्यादा बहुत मोटा कॉपर लगेगा 5 एम्प से ज़्यादा कंटिन्यूस संभालने के लिए, तो वो लिमिट है, मतलब स्पेक में लिमिट है। और रहा बात 48 वोल्ट क्यों नहीं बढ़ा सकते, उसके बाद वो लाइव वोल्टेज में चला जाता है, यानी कि आपका स्किन उसे रोक नहीं सकता। 48 पे ऑलमोस्ट सब लोग श्योर हैं कि 48 आपको छुएगा, आपके अंदर नहीं घुसेगा, 72 छुएगा, घुस जाएगा अंदर, आप ऊपर चले जाएंगे।
इसीलिए 48 वोल्ट अपर लिमिट है, तो 240 वाट मैक्सिमम है। और ये यूरोपियन यूनियन ने लॉ पास किया है कि जितने भी डिवाइस 200 वाट के आसपास है, कोशिश करो कि पावर डिलीवरी में स्विच हो जाओ। सारे स्मार्टफोन को कर दिया गया, एप्पल को भी इसीलिए करना पड़ा क्योंकि यूरोपियन मिसाइल मार दिए थे, और उनका नेक्स्ट डेडलाइन जो है वो 2026 के एंड में है, यानी कि 2026 के दिसंबर में सारे लैपटॉप पावर डिलीवरी पर स्विच करो, जब तक कुछ नौटंकी लैपटॉप ना हो। कुछ कुछ लैपटॉप नौटंकी आता है कि 300 वाट 400 वाट खा रहे हैं, उस टाइम पे उसे लैपटॉप क्यों बोलते हैं, बट खा रहा है, तो वो लोग को छोड़ के जितने भी 200 के आसपास हैं वो दे सकते हैं। यानी कि ये चार्जिंग ब्रेक जो लेंगे आज, उनको टेंशन नहीं लेना है, कई साल तक टेंशन नहीं लेना है। तो ये काफी बड़ी बात है। आप इंडिपेंडेंटली भी खरीद सकते हैं, बट थोड़ा महंगा है, बट बम बम है। तो वो भी इन्होंने, और ये पहली कंपनी बनी थी बाय द वे, ये पहली कंपनी थी जो यूएसबी पावर डिलीवरी 3.1 पे कूदे थे। डेल सब भी नहीं देता, कर दिया। और नया बोर्ड जो इन्होंने मेन बोर्ड बनाया, उसमें भी काफी लोग ट्रेडर्स वाले लोग बोलते हैं सर हमको डिस्प्ले चाहिए सर, दबा के डिस्प्ले चाहिए, एक डिस्प्ले से सर नहीं काम चले। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, तथास्तु, 4 डिस्प्ले ले लो, टेक इट एंड गो, टेक इट एंड गो। थोड़ा बह गए, थोड़ा ज्यादा बह गए भाई, 4 तो मेरा ये डेस्कटॉप में डालने में बैठ हो जाएगा। अभी हम 3 जोड़े हुए हैं, ये टीवी है और 2 मॉनिटर है, 4 ठो जोड़ने में तो मेरा टीवी बैंड बच जाएगा। लैपटॉप 4 ठो दे रहा है, वही बोला ट्रेडर लोग सीधा बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। तो ये इंप्रूवमेंट कर, मतलब बोले मेजर इंप्रूवमेंट था कि भाई एनवीडिया दे दिया, बहुत लोगों को हमको एनवीडिया ही चाहिए, ठीक है सर, हो गया, टेंशन खत्म। और लगे थोड़ा माइनर इंप्रूव, वो सब भी कर दिया, चलो टेक इट एंड गो। अब मैं बहुत खुश हूँ कि पावर अडाप्टर इन्होंने कर दिया कि भैया हम मैक्सिमम दे रहे हैं, ये नहीं कि सर 180 वाट दे के रोक दे रहे हैं, नहीं जी, मैक्सिमम, इससे ऊपर हम जा नहीं सकते लीगली, ये लो, टेक इट एंड गो, खुश रहो। अब रहा बात कि भविष्य में क्या होगा, तो यहां पे समझिए कि एनवीडिया को बोर्ड में लाना बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही बड़ी बात है। जो लोग भी एनवीडिया के साथ डील करते हैं सीधे बताएंगे एनवीडिया की मर्जी से आपको चलना पड़ेगा। तो फ्रेमवर्क कैसे पोटा, कैसे मक्खन लगाए, वो जानना है। दूसरी बात, ये जो पब्लिक से प्रॉमिस कर रही है ब्रांड, वो कर रही है। जैसे कि जब ये कंपनी स्टार्ट हुआ था तो इनका फुल साइज एसडी कार्ड का कार्ड रीडर नहीं था, इन्होंने उसे डेवलप किया और इसका पूरा वीडियो अवेलेबल है चैनल में। और वो भी ऐसा नहीं कि आज एक साथ उन्होंने रिलीज कर दिया ना, जैसे उन्होंने काम स्टार्ट किया, ठीक है हमने स्टार्ट किया, क्यों नहीं हो रहा, एक एक चीज सारा शेयर कर रहे थे। जो बहुत सारे, अगर आप हार्डवेयर डिजाइनिंग में घुसना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफी सीखने को मिलेगा कि हम ये बात किए, यहाँ पे ये दिक्कत हो रहा है, और कितने सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं, अच्छे से इन्होंने डेवलप किया इसको। तो वही है, और ये फीडबैक लेते हैं पास्ट मॉडल के, जैसे कि इस मॉडल में इनका ये था कि थर्मल सोल्यूशन सर आपका है, उसमें वॉट की कैपेसिटी है, लेकिन आवाज गंदा करता है वो, ये मतलब उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एयर फ्लो है ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर सही रखिएगा कान को सुनाई नहीं देगा। वो फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट किया कि मतलब पिछले वाले में लोगों को वही आ रहा था सर कूलिंग आपका अच्छा है, बल्ले बल्ले, लैपटॉप काम कर पर अति बल्ले बल्ले, सर आवाज में मजा नहीं आ रहा है, सर नॉटी आवाज है, मतलब कि नॉइजी है। तो उन्होंने वो आवाज को शिफ्ट किया, फिर थर्मल पैड को स्विच कर दिया कि भैया थर्मल पैड हटाओ, इसमें ये वाला यूज़ कर दो, फेस चेंज थर्मल पैड इस्तेमाल कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलता है। मतलब कस्टमर्स के फीडबैक पे लगे, सर आपको क्या चाहिए वो हम दे रहे हैं। तो वही है। और रहा बात कि सब लोग इसका एक ही शिकायत करते हैं, ये बहुत महंगा है। क्या ये महंगा है? हाँ भी और नहीं भी। ये समझ लीजिए सस्ता है लॉन्ग रन अगर आप देखते हैं, यानी कि अगर आप लैपटॉप को 5 से 6 7 साल के बारे में देख रहे हैं तब ये तुरंत सस्ता लगने लगता है। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करते हैं आज का जो लैपटॉप्स मार्केट में जिसे यूज एंड थ्रो कहते हैं, वो प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस से चल रहा है, और लिटरली उसके कंपेयर में ये आपको बहुत महंगा लगेगा कि यार यही जीपीयू, मतलब सिलिकॉन, यही सिलिकॉन हम दूसरे में भी ले सकते हैं। आप ले सकते हो, ये बात एकदम सच है, लेकिन कुछ भी होने पे वो पूरा कबाड़ बनेगा। मैं क्लियर कर देता हूँ, लोग लैपटॉप इसलिए नहीं छोड़ते कि ओ परफॉर्मेंस नहीं है, वो इसलिए छोड़ते कि ये छोटा मोटा चीज़ बिगड़ा, कि कीबोर्ड बोल गया, बैटरी तो सब में बोलेगा ही, डिस्प्ले क्रैक कर गया, हिंज, एचपी वाले में तो हिंज के लिए बदनामी है, हिंज टूट गया, ये हो गया, वो सब इसमें नहीं होता है। और जो भी टूटा फूटे जो होगा ही, आप बहुत लंबा यूज़ करेंगे, हैवी यूज़ करेंगे, कुछ ना कुछ होगा, वो रिपेयर कर सकते हैं तुरंत। जितना आपने पैसा एक्स्ट्रा दिया था वो रिकवर होना लग जाएगा, और अपडेट कर सकते हैं, वो तो डिस्कशन ही नहीं है। वो बाकी सब में सर ये आप ऐसा समझो कि मेरा पूरा कंप्यूटर है, मुझे जीपीयू बदलना है, पूरा कंप्यूटर नया लो। नॉर्मल लैपटॉप में वही होता है, यहाँ पे वैसा नहीं है, तुरंत आपका जो आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया था वो रिकवर हो जाएगा। तो जो चीप एंड यूज एंड थ्रो से कंपेयर कर रहे हैं वो आइडिया सही नहीं। और रहा बात यूज एंड थ्रो वाले हार्डवेयर में, दिक्कत यह है कि वो ई वेस्ट बनता है, जिसके लिए सरकार आप पे टैक्स लगाएगी कि सर वो तो कचरा ई वेस्ट फैला दिए, अब आपसे हम टैक्स बढ़ाते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी। और रहा बात, पर्यावरण एक ही है, उसी में आपको रहना है। जेफ बेजोस बाहर चला जाएगा, आप और हम नहीं जा पाएंगे ना। तो समझिए हमारे पर्यावरण को हम ही को संभालना है। तो ई वेस्ट को जो इतना बस, अरे ई वेस्ट है और ई वेस्ट है, क्या लेना देना है? नहीं सर, बहुत लेना देना है, बहुत ज़्यादा लेना देना है। तो वही है। और एनवीडिया के आने से सबसे बड़ा फायदा है कि ये मिलियंस ऑफ यूनिट शायद सेल कर पाए, क्योंकि फ्रेमवर्क बहुत चीज़ कर सकता है और दिख रहा है, टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चमक नहीं रहे। क्यों नहीं चमक पा रहे? क्यों ऐसा लैपटॉप में जो एकदम धड़धड़ा के सब लोग टूट पड़े?
कारण पैसा नहीं है अपना। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि उतने यूनिट वॉल्यूम सेल्स नहीं है। क्यों सेल्स नहीं है? एनवीडिया नहीं था, अब है। तो अब चांसेस मैं देख सकता हूँ कि ये हो जाए। उनका लैपटॉप 12 आ चुका है, वो भी वही दिक्कत था, बजटिंग के हिसाब से बनाया गया है। ये इसीलिए ये थोड़ा फ्लैगशिप है, लेकिन फ्लैगशिप जैसा पार्ट नहीं था। एएमडी का जीपीयू था, जो कि लाइनेक्स बोल रहा हूँ, लिनक्स वाले लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उसका ओपन ड्राइवर है। लेकिन लोगों को चाहिए एनवीडिया, मैं भी खुद भी एनवीडिया चलाता हूँ, आ गया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे डायरेक्शन पे चलते जा रहे हैं। एक-एक कस्टमर्स का जो फीडबैक आ रहा है उसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं कि सर ये कर देंगे आपका भला होगा, कर रहे हैं सब चीज़। तो आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। ये DJI माइक 3 के बाद ये दूसरा डिवाइस देखने को मिला जहाँ पे कि सर आप सही डायरेक्शन पे चल रहे हो, कस्टमर का सुन रहे हो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एक छोटा-सा न्यूज़ के बारे में कि फ्रेमवर्क का लैपटॉप 16 में एनवीडिया जीपीयू आ गया। ये बहुत बड़ी बात थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।